हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों हम जो हमारा जो टॉपिक है डिस्काउंट का, उसको थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे सवाल की। एक दुकानदार 5 वस्तु बेचने पर 4 फ्री देता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। कोई दुकानदार है दोस्तों, वो कोई चीज़ बेचता है, यानी कि 5 वस्तुएं बेचता है और उसके साथ 4 वस्तुएं फ्री में दे देता है। तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज बताना कि कस्टमर ने कितना डिस्काउंट लिया, या हम कह सकते हैं कि दुकानदार ने कस्टमर को कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। तो दोस्तों कितने बेचता है वो वस्तु? तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेची उसने कितनी? 5। ठीक है। और फ्री में कितनी दी दोस्तों? 4। तो दोस्तों उसने 5 बेची, 4 फ्री में दी। तो टोटल कितनी वस्तुएं बेची? हम कह सकते हैं कि टोटल वस्तुएं इसने 9 दी, क्योंकि दुकान से ही गई हैं सारी। 9 वस्तुएं दी है और कस्टमर ने पैसे कितने के दिए हैं दोस्तों? 5 के। ठीक है, 5 के पैसे दिए हैं। 5 के पैसे दिए हैं और 4 फ्री में दी, यानी कि 4 वस्तुओं का कोई पैसा नहीं लगा। यानी कि उसने, हम कह सकते हैं कि 4 वस्तुएं डिस्काउंट में दी। ठीक है, उसने 4 वस्तुओं का डिस्काउंट दिया। ठीक है, टोटल वस्तुएं 9 थी। 9 में से 5 के पैसे लिए, 4 के पैसे नहीं लिए, यानी कि 4 का डिस्काउंट हुआ। कितने के ऊपर हुआ? टोटल कितनी थी? 9 थी, क्योंकि सारी की सारी वस्तुएं कहाँ से ली गई? दुकान से ली गई थी। और परसेंटेज के लिए दोस्तों हम गुणा करेंगे 100 से। अब हम इसको, कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम लिखेंगे 400/9। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 44 सही, 4/9% डिस्काउंट। उम्मीद करता हूँ आप सवाल समझ गए होंगे। तो चलिए फिर से बता देता हूँ। एक दुकानदार ने 5 वस्तुएं बेची और 5 के साथ 4 फ्री में दी। ठीक है दोस्तों, 5 बेची, 4 फ्री में दी। तो टोटल कितनी वस्तुएं हुई? 9 वस्तुएं। और पैसे कितने की दी? 5 के। तो 4 वस्तुएं फ्री में दी, तो उसको डिस्काउंट मिला 4 वस्तुओं का, क्योंकि 4 वस्तुओं का कोई पैसा नहीं लगा। और वस्तुएं कितनी थी? टोटल 9। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आएगा 44 सही, 4/9%। तो चलिए दोस्तों एक ऐसा ही बहुत ही अच्छा सवाल हम करते हैं। एक दुकानदार 5 वस्तु बेचने पर 4 फ्री देता है तथा 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है, तो वस्तु पर डिस्काउंट प्रतिशत बताओ। पहले सवाल में क्या था कि 5 वस्तुओं पर 4 फ्री दी थी ओनली, और अब की बार फ्री के साथ साथ 20% डिस्काउंट भी दिया। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। कितनी बेची? बेची उसने 5। ठीक है, और फ्री में कितने दी? 4। तो टोटल कितनी वस्तुएं गई? दुकान से तो टोटल 9 ही गई। ठीक है दोस्तों, टोटल वस्तुएं गई 9। और वो कहता है कि 5 के तो पैसे दिए और 4 फ्री में दी, यानी कि हम कह सकते हैं 9 वस्तुओं में से 4 का उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हमारा एमपी हम मान लेते हैं कितनी? टोटल 9। ठीक है, और फ्री में कितनी गई दोस्तों? 4। तो अब वो कहता है कि 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट कितने पर देगा वो? 5 के ऊपर, क्योंकि उसने 5 बेचे हैं, 4 तो फ्री में दिए। 5 का 20% हम निकालेंगे तो बहुत छोटा आएगा। तो इसके लिए हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, इसको भी 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से गुणा करेंगे, 90, और यहाँ पर आएगा 40। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु 1 रुपये के बराबर है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमारा अंकित मूल्य था 90, और 90 में 40 की उसने छूट कर दी। तो वस्तु कितने की बेची दोस्तों? उसने कितने की बेची? 50 की। ठीक है, और 50 के ऊपर उसने 10% डिस्काउंट दिया। तो 50 का 10% होता है दोस्तों कितना? 20%, सॉरी 20% दिया। तो 50 का 20% होता है हमारा 10, यानी 10%, 10 रुपये की और छूट कर दी। 50 में बेच रहा था, 10 की और छूट कर दी, तो अब कितने में बेचेगा वो? 10 लेस करेंगे, जो बेचेगा 40 में। तो उसने वस्तु बेची 40 रुपये की। ठीक है, और कितने पर बेची? हम डिस्काउंट निकालते हैं अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमारा आया था 90। तो 90 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, इसको कैंसिल करेंगे, हमारा आएगा 400/9% डिस्काउंट। तो चलिए इस सवाल को आपको फिर से बता देता हूँ। एक दुकानदार ने 5 वस्तुएं बेची और 4 फ्री में दी। 5 बेची, 4 फ्री में दी, टोटल वस्तुएं हुई हमारी 9। ठीक है, एक वस्तु 1 रुपये के बराबर हमने मान ली। तो हमारा जो 1 रुपये के बराबर होगा, तो हमारा अंकित मूल्य कितना होगा? 9, और फ्री में दी कितनी? 4।
ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने 10 से गुणा कर दी, तो ये होगा 90 और ये होगा 40, यानी कि 90 रुपये की वस्तु थी अंकित मूल्य और 40 रुपये उसने उससे नहीं लिए, तो कितने में बेची दोस्तों? 50 रुपये में। और वो कहता है कि 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो 50 का 20% होता है हमारा 10, तो 50 में से 10 लेस करेंगे तो उसने वस्तुएं बची 40 में। ठीक है, यहाँ मैंने सीधा कर दिया, आप समझ जाइएगा। और 40 में बेची और अंकित मूल्य था हमारा 90 और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, हमारा आंसर आएगा 492% डिस्काउंट। तो चलिए दोस्तों, एक नई टाइप हम शुरू करते हैं। दिया गया है सवाल, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देकर भी 10% का लाभ कमाए। कहता है कि दोस्तों, एक दुकानदार है और उसको अपनी वस्तुओं की कीमत जो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा करनी चाहिए कि वो 20% डिस्काउंट भी दे दे और 10% का लाभ भी कमा ले कस्टमर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हम हमेशा की तरह मानते हैं कि 100% कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है दोस्तों? 100% होती है। ठीक है, और वो कहता है कि 20% का डिस्काउंट भी देता है और 10% का लाभ भी कमाता है। तो 100 के ऊपर 20% का डिस्काउंट देगा तो दोस्तों कितने में उसने वो कस्टमर ने खरीदी होगी वस्तु? कॉस्ट प्राइस हमारा आएगा कितना? 100 माइनस 20, यानी कि 80 में। ठीक है, और उसने 10% का लाभ भी कमाया, यानी कि उस वस्तु के ऊपर अंकित मूल्य था वो 100 से ज़्यादा था, तो लाभ कितने का कमाया उसका? हमारा एमपी आएगा दोस्तों 10% का लाभ कमाया। तो 100 प्लस 10 यानी 110। 80 में वस्तु उसने बेची थी और उसका जो अंकित मूल्य था वो था 110, तो कितना बढ़ाया दोस्तों? कितनी करनी चाहिए? क्योंकि वह वस्तु 80 में बेचेगा ना और उसका अंकित मूल्य 110 होगा, तभी उसको 10% का लाभ मिलेगा और 20% डिस्काउंट देगा। तो कितना ज़्यादा करना पड़ेगा उसको? 30 ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, और 30 ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों, कितने पर करना पड़ेगा? 80 के ऊपर, क्योंकि लाभ तो इसी के ऊपर कमाएगा। और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, हमारा आएगा 300/8। इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37.5%। 37.5% ज़्यादा बढ़ाकर उसकी अंकित करनी पड़ेगी, तभी उसको 20% देने के बाद भी 10% का लाभ होगा। तो चलिए ये सवाल मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत कितनी क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 20% डिस्काउंट देकर भी 10% का प्रॉफिट कमाए। तो दोस्तों, हम वस्तु 100% मान लेते हैं। अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बेचेगा? 80 में, तो 80 होगा उसका क्या? कस्टमर का कॉस्ट प्राइस। और 10% का डिस्काउंट भी चाहिए तो उसको 110 क्या करना पड़ेगा? उसका अंकित मूल्य करना पड़ेगा। कितना ज़्यादा करना पड़ेगा? 30, और कितने पर? 80 के ऊपर परसेंटेज के लिए गुणा में 100, हमारा आंसर आएगा 37.5%। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसा ही सवाल हम करते हैं। बिल्कुल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने परसेंट ज़्यादा अंकित करे कि 20% डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ कमाए। अब की बार दोस्तों, डिस्काउंट भी 20% देना है और प्रॉफिट भी कितना कमाना है? 20%। तो चलिए हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सीपी, क्योंकि 20% डिस्काउंट देगा 100 के ऊपर, तो सीपी होगा हमारा 80, और हमारा जो अंकित मूल्य कितना होगा? 20% का लाभ कमाएगा तो जुड़ेगा, तो ये होगा हमारा 120। कितना ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों? 40 ज़्यादा करना पड़ेगा और 80 के ऊपर। ठीक है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100, ये कटेगा 2 से और ये कटेगा कितने पर? 50 पर। हमारा आंसर आ गया दोस्तों 50%। दुकानदार को 50% ज़्यादा अंकित करना पड़ेगा क्रय मूल्य से, तभी वो 20% डिस्काउंट देकर भी 20% का प्रॉफिट कमाएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और कल हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन के साथ। उम्मीद करता हूँ आप इन सवालों को जरूर समझ पाएंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।